अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान रफ़ीक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है, इसके थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं और किन किन प्लेटफॉर्म से ये लिंक होता है कि आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली पहले ये जानना ज़रूरी है कि एफिलिएटेड मार्केटिंग होती क्या है और इससे आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे। अच्छा, एफिलेटेड मार्केटिंग में जो है ना 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जब भी कोई कस्टमर लिंक के थ्रू आपका प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है, एक बिज़नेस होता है जिसको मर्चेंट कहते हैं, ठीक है, और दूसरा एफिलेटेड होता है जो आप खुद होते हैं, और तीसरा कस्टमर होता है। इसको ये समझ लें कि नंबर 1 पे कंपनी भी आप कह सकते हैं, बिज़नेस भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे एफिलेटेड मार्केटिंग होती है जिस पे एफिलेटेड जो आप खुद होते हैं, और थर्ड नंबर पे कस्टमर है। ठीक है, आप किसी कंपनी का या किसी बिज़नेस का प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आप उसको इसकी जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसको कस्टमर तक जब वो कस्टमर बाय करता है कंपनी का प्रोडक्ट, आप जस्ट एज अ डीलर परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तब उसका 5%, 10%, 15%, 20% जितना भी उस बिज़नेस ने परसेंटेज रखी होती है एफिलिएटेड मार्केटिंग की, वो आपको परसेंटेज पे करती है। इसको हम कहते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। एग्जाम्पल में पहले हम लिंक पे तो बाद में उसमें अमेज़ॉन का लिंक होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का लिंक होता है, लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में हम इसको 4 एग्जाम्पल से समझेंगे एफिलिएटेड मार्केटिंग को। एक ट्रैवलिंग कंपनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ट्रिप जा रहा है, उसका नारायण का गान का फॉर एग्जाम्पल। अब जो ट्रैवलिंग कंपनी का ओनर है उसने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ब्रांड एम्बेसडर यहाँ रखे हुए हैं कि आप हमें जो है ना टूर्स पे जो जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे जो इस ट्रिप में एनरोल करें। अब वो जो ब्रांड एम्बेसडर वो एज अ एफिलिएटेड मार्केटिंग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि अगर वो 7,500 का ट्रिप है, ठीक है, वो कह रहा है इसमें से 1,000-1,500 आपका। ठीक है, आप ये जितने परसेंट हमें ला के देंगे उस हिसाब से हम आपको 1,000 रुपये या 1,500 रुपया पे करेंगे। ठीक है, अब जो यूनिवर्सिटी में आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर या एफिलिएटेड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल 10 बंदे ला के दिए उस ट्रैवलिंग कंपनी को, तो ट्रैवलिंग कंपनी आपको उसी अमाउंट में से 7,500 का जो उनका ट्रिप है उसमें से आपको 1,000 एज अ एफिलिएटेड मार्केटिंग का कमीशन पे करिए, आपका 10,000 अमाउंट हो गया। आपने घर बैठे बैठे 10,000 कमा लिया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ये है कि रियल एस्टेट एग्जांपल है। रियल एस्टेट की एग्जांपल ऐसे है कि रियल एस्टेट क्या करता है, घर ढूंढ के देता है। ठीक है, घर उसका कोई ज़ाती घर नहीं होता कि लोगों का घर होता है, और जो लेने वाला होता है उसको भी वो एज अ डील करवाता है, बीच में से क्या करता है अपना कमीशन ले लेता है। थर्ड एग्जांपल आप इसकी ले सकते हैं कि कार डील। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको गाड़ी ठीक करवानी है, उसको गाड़ी को पता नहीं है गाड़ी ठीक कैसे कहाँ से करवानी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसने किसी को दी है गाड़ी ठीक करवा के मुझे सेल करके देना। ठीक है, तो आगे उसने जो है ना गाड़ी ठीक करके उसको सेल करवा के दी है, उसकी डिमांड थी 6 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल डिमांड थी। उसने उसको जो डीलर था उसने उसको 6 लाख में डिमांड करके सेल करके दी है, लेकिन उसने एक्चुअल में जो सेल की थी वो 8 लाख की सेल की थी। तो यहाँ पे डीलर ने कितने कमा लिए, 2 लाख रुपए कमा लिए। इसको भी हम कहेंगे एफिलिएटेड मार्केटिंग। जहाँ भी आपका अपना प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहा, आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और उसमें से उसको सेल करवा के बायर को उसका अपना हिस्सा दे के बीच में से अपना कमीशन रख दें, इसको हम कहेंगे एफिलिएटेड मार्केटिंग। चौथी एग्जांपल है इसको और समझने के लिए, इवेंट मैनेजमेंट की जो कंपनियां होती हैं उसमें वो क्या करती हैं, बेसिकली वो भी एफिलिएटेड मार्केटिंग का वर्क करती हैं। क्या इवेंट्स की जो चीज़ें होती हैं जो वो डेकोरेट करते हैं, क्या वो तो ज़ाती उनकी होती हैं, वो कहीं से परचेज़ करते हैं। ठीक है,
और फिर आपको सस्ते दाम में लेके देते हैं, लेकिन आपसे उसका आगे अच्छी खासी अमाउंट ले लेते हैं और अपना कमीशन रख लेते हैं। तो इसको भी एक तरह से एफिलिएटेड मार्केटिंग एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब ये तो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं जिस पे आप खुद ही किसी से बात करके जो है आप अपना काम सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप इसको काम करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन है, दराज है, क्लिक बैंक है, डिफरेंट और भी यहाँ पे आ जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अमेज़ॉन में एफिलिएटेड मार्केटिंग आप उनका ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स ये आई थिंक 5% पे करती है हर प्रोडक्ट की सेल पे। ठीक है, यहाँ पे अमेज़ॉन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप प्रमोट कर सकते हैं उसका, तो जितनी आपकी सेल होगी, आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा अमेज़ॉन की तरफ से, तो उस पर जितनी क्लिक करके जितने लोग सेल करेंगे वो प्रोडक्ट, उस पर आपको कमीशन मिलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह क्लिक बैंक है, दराज आई थिंक अभी पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन पहले इसमें था। शॉपिफाई का है। ठीक है, इसी तरह WWE का भी है, एटसी का भी है। डिफरेंट एफिलिएटेड मार्केटिंग आप गूगल में सर्च करेंगे एफिलिएटेड मार्केटिंग प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, एफिलिएटेड मार्केटिंग इन इंटरनेशनल लेवल, तो उसमें आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपने चेक ये ज़रूर करना है कि जो आपका लिए फिजिबल है, जिस प्रोडक्ट को आप इजीली प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और दूसरी बात जिसकी पेमेंट आप पाकिस्तान में इजीली ले सकें, उसमें उसको आप प्रमोट करें। ठीक हो गया? अच्छा, क्या करना है? ज्वाइन द एफिलिएटेड प्रोग्राम। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है, वीडियोस उसकी बनानी, रिव्यूज देना है, अपने ब्लॉग वेबसाइट पे लगाना है, उसका शेयर लिंक करना है और कमीशन अर्न करना है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का नीश चूज़ करें, टेक का भी चूज़ करें, फिटनेस, ट्रैवल, ETC जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा डिफरेंस क्या है सेल्स वर्क और एफिलिएटेड मार्केटिंग में? डिफरेंस क्या है ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि बात होगा इसको लोग समझते हैं कि सेल वर्क है, हमें बाहर जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें काफ़ी जो है ना मार्केट में धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है, सेल वर्क और इसमें ये डिफरेंस है। सेल वर्क में जो होता है प्रोडक्ट जो होता है वो कंपनी ओन कर रही होती है, एम्प्लॉय ओन कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ सेल वर्क, तो आप कंपनी के सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, कल आप पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपने ये सेल जो है ना एज क्योंकि आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका फिजिकल ऑफिस होता है, शॉप्स वगैरह में आपको जाना पड़ता है, एक फिक्स सैलरी होती है, स्मॉल कमीशन होता है, और ऑफिस में प्रेजेंस होती है। ठीक है, मीटिंग करनी पड़ती है, कस्टमर्स के डीलिंग करनी पड़ती है, इनडोर भी होता है, आउटडोर भी होता है, फिजिकल एफर्ट्स होती हैं, विजिटिंग क्लाइंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, और तरह तरह के इश्यूज इसमें होते हैं। ठीक है, जबकि एफिलिएटेड मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट आप ओन नहीं करते। ठीक है, यहाँ आप जस्ट प्रमोट कर रहे होते हैं उसको घर बैठे अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। ठीक है, और 100% जो कमीशन होता है वो आपका होता है, और आप अर्न करते हैं जब कोई बाय करता है उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करके। ऑनलाइन होता है, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं, इंडायरेक्टली प्रमोट कंटेंट। ठीक है, वन टाइम एफर्ट है। ठीक है, इंटरनेट आपको चाहिए और आप घर बैठे बैठे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल भी यहाँ पे है, जो कोर्स वगैरह यहाँ पे सेल होते हैं। ठीक है, उसमें भी आप अगर कोई पर्सन कोर्स सेल कर रहा है तो आपको लगता है ये कोर्स जो है काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक तो कोर्स जो होना चाहिए जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ कोर्सेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, उनका अंदर इतना इनपुट नहीं होता। ठीक है, कोर्स में फ्री है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पे कोर्स है, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें। ठीक है, क्रेडिबिलिटी इस तरह से चेक करनी है कि कोर्स की रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं। ठीक है, इससे कितने लोगों की सक्सेस हुई है। ठीक है, और आगे इस पे
आप क्या अगले बंदे को कहेंगे ये परचेज़ करें, ठीक है, तो उसको इसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोर्स है, ठीक है, यूट्यूब और कैनवा का, इसकी जो फ़ीस है 5000 रुपीज़ है, ठीक है। अब मैं जो है, जो लोग कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ ठीक है कोर्स आप ज्वाइन करें, इसमें काम करें, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इस कोर्स को हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या खिलाएंगे एफिलिएटेड मार्केटिंग। अब मैं उनको कह रहा हूँ कि इस कोर्स को आप सेल करें, ठीक है, तो इसमें से मैं आपको 1000 रुपीज़ कमीशन दूंगा, यानी कि वो सेल करेंगे, अगर वो 10 सेल कर लेते हैं, ठीक है, तो 10,000 उनका, बाकी जो है 40,000 मेरा, ठीक है। ये एक टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसमें जो है ना को जेन्युइन कोर्स जो होगा उसको भी इस प्रमोट करके आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं एज ए एफिलिएटेड मार्केटर, ठीक है। ये पॉपुलर एफिलिएटेड मार्केट लिंक्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। प्रमोट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रोडक्ट का रिव्यूज़ कर सकते हैं, अपनी ब्लॉग पोस्ट पे लगा सकते हैं, यूट्यूब पे लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का रिव्यूज़ कैसे देना है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे लगानी। यूट्यूब पे आप जब वीडियोस प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल है, आपने देखा होगा मोबाइल का रिव्यूज़ लोग दे रहे होते हैं, लैपटॉप का रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपने देखा होगा यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, उस पर एफिलिएटेड मार्केटिंग लिंक अवेलेबल होता है, ठीक है। सोशल मीडिया में भी कोई पर्सन लिंक अब जब अपना प्रमोट करता है, ठीक है, तो उसमें भी लिंक नीचे प्रमोट होता है। ये जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ क्या डील होती है बेसिकली, इनके साथ दो किस्म की डील्स होती हैं कि एक तो है आपको हम पेमेंट देते हैं, आप हमारे प्रोडक्ट्स को जो है ना प्रमोट करें, तो वो 1-2 मिनट की वीडियोस बना देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है उनको जो अब वो प्रमोट करते हैं। सेकंड एक दूसरी डील होती है जो कि एफिलिएटेड मार्केटिंग लिंक की डील होती है, ठीक है। वो आपको कहते हैं कि आपने इस वेबसाइट पर जाके परचेज़ करना है और प्रोमो कोड लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 256, ठीक है, प्रोमो कोड लगाना है, ठीक है। ये करेंगे तो आप मेरे थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे और आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। वो बेसिकली जो आपसे कहना चाह रहे होते हैं कि अगर आप मेरे थ्रू ज्वाइन करेंगे तो मुझे जो है ना इसमें से एफिलिएटेड मार्केटिंग का 10% या 20% जो है कमीशन मिलेगा, ठीक है। जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनके साथ दो किस्म की डील्स होती है, जिसके इंस्टाग्राम पे 50 लाख 2 लाख फॉलोअर्स होते हैं, उनको ये चीज़ सही से पता होगी, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपको एफिलिएटेड लिंक शेयर करते हैं आपके साथ, ठीक है, और जो कंपनी या बिजनेस होता है वो उनको एक प्रोमो कोड बताते हैं कि आपने अपने प्रोमो कोड से लोगों को ज्वाइन करवाना है, देन आपको 10% 20% इसमें से कमीशन मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल है यानी कि किसी प्लेटफॉर्म में आप योगा मैट सेल कर रहे हैं, वो है $50 का, ठीक है, उसमें से 5% कमीशन आपका है, ये आप उसमें से $2.5 अर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप इमेजिन करें कि उसमें से आप 100 सेल्स कर लेते हैं तो फिर आपका जो है कमीशन कितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफिलिएटेड मार्केटिंग का बेनिफिट है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं, लो स्टार्टअप कॉस्ट है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, पैसिव इनकम पोटेंशियल है, नो कस्टमर सपोर्ट है, अपॉर्चुनिटी हर नीश में है, ठीक है। चैलेंजेस क्या इसमें हो सकते हैं, हाई कंपटीशन है, हर कोई इसको शुरू कर सकता है, टेक्स टाइम लगता है आपको लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने में और ट्रैफिक जमा करने में, कंपनी की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, कंपनी की पॉलिसी आज आपको 10% दे रही है, कल आपको 5% भी दे सकती है, रेगुलर इस पर काम करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक दिन मिस करें तो आपको अगले दिन में प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है, होप आज आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर इसमें किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एफिलिएटेड मार्केटिंग का फॉर्म जो है वो आप लोग खुद भी फिल करके शुरू कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।